तो सूर्या एंड बॉबी देओल स्टारर कंगुआ मूवी थिएटर्स में आज रिलीज होगी, जो कि मैंने देखा। और वो देखने के बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं मेरी एक्सपेक्टेशन को इसने ब्रेक कर दिया। क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट करके गया था, क्योंकि जिस हिसाब से इसका एक प्रोमो आया था, फिर एक पोस्टर आया था, ग्लिम्स आए थे, टीज़र आया, फिर ट्रेलर आया, तो वो चीज़ें देखने के बाद एक मन में एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि यार क्या दिखा देंगे, क्योंकि मेकर्स के पास दिखाने के लिए काफ़ी कुछ था। और एक यूनिक टाइप की स्टोरी भाई साहब की, एकदम बहुत फ्यूचर वाली, मतलब एकदम पास्ट, मतलब कि इंसानों को कोई काम धंधा है नहीं, खाली मारना है खाना है, मारना है खाना है और सो जाना है। उस टाइम की स्टोरी को, और जिस हिसाब से विजुअली हमें परोसा जा रहा था टीजर ट्रेलर के हिसाब से, तो विजुअल्स को देख के और सीन्स को देख के, बीजीएम, सब सभी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मन में। लेकिन अब जब मूवी हमने देख ली है तो चलिए बात करते हैं कैसी है ये मूवी। सबसे पहली बात तो इसकी स्टोरी भाई साहब आधे आधे टाइम वाली में, मतलब है कि एक 2024 में है, और एक स्टोरी भाई साहब चलती है एकदम एकदम बहुत पुरानी है एकदम। समझ लो कि जो स्टार्टिंग में बता दिया। और उस टाइम की स्टोरी में इसके अंदर पुनर्जन्म वाला सीन था, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि क्या ज़रूरत थी इसकी। और नॉर्मली अगर इसी को एक हिस्टोरिकल मूवी की तरह भी अगर ट्रीट करते, क्योंकि जिस हिसाब से हमें परोसा जा रहा था, अगर ये फाइनल ट्रेलर, रिलीज ट्रेलर जो था वो अगर नहीं आया होता, तो शायद हमारे मन में वही एक्सपेक्टेशन होती कि नहीं भाई, 70 से 80% मूवी भैया उसी के अंदर होगी, एकदम हिस्टोरिकल वाले एरा में। लेकिन नहीं, उसके बाद जब इसका फाइनल ट्रेलर आया तो वो देखने के बाद समझ में आया कि नहीं 50-50 है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ ज़्यादा ही लग गया कि नहीं भाई साहब, ज़रूरत नहीं थी इसकी कोई। क्योंकि जो 2024 का समय दिखाया गया उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बस हाँ, एक स्टोरी को स्टार्ट करने का काम करती है, जो कि भाई साहब भले वो 30-35 मिनट वो ले लेता है, लेकिन वो स्टोरी को समझ लो एक स्टार्ट करने का काम करता है कि कैसे कैसे करके उसको फ्यूचर, मतलब उसका पास्ट उसको दिखता है, फिर एक छोटा बच्चा, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे करके अपने फ्यूचर, मतलब वो बैक स्टोरी में कैसे वो लोग जाते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें बस समझ लो कि 1-1.5 घंटे में चलती है। उसके बाद भैया हिस्ट्री, उसके बाद डायरेक्ट एकदम पुरानी वाली काम हो जाती है। तो उसके अंदर फिर स्टोरी चलते रहती है कि भैया दो ट्राइब्स हैं, दो क्या ट्राइब्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन उसके अंदर मेन मेन भैया बॉबी देओल और सूर्या की है, क्योंकि हीरो एंड विलन ही मेन आएंगे ना, बाकी सब तो भैया चिंदी चमर है। तो उस हिसाब से स्टोरी चलती रहती है, कुछ एक्शन सीन्स भी डाले गए हैं। फिर विजुअली अगर इस मूवी को कंसिडर करना चाहे तो मूवी विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, अच्छी है। और खास करके सूर्या की एक्टिंग और बॉबी देओल की एक्टिंग के नाम पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन बस यही है कि जितना रोल उनका एनिमल में था, उससे थोड़ा बहुत और बढ़ा लो या फिर घटा लो, उसी हिसाब का रोल बस इसके अंदर समझ लो एक एक्सटेंडेड कैमियो बोल सकते हैं बॉबी देओल के रोल को। हाइप्ड अप तो को बहुत ज़्यादा कर दिए थे, लेकिन एक्सटेंडेड कैमियो ही है। और खास करके डीएसपी का बीजीएम में तो भाई साहब पुष्पा 2 के लिए लिटरली अब थोड़ा सा शॉक में हूँ, क्योंकि बीजीएम्स भी मुझे उतने उतने खास नहीं लगे। जो भी थे बस ठीक ठाक में चल रहा था। खास करके भैया कल्कि वाला सीन मुझे इसमें लगा, क्यों लगा, क्योंकि इसके अंदर भैया दिशा पटानी जैसे उसमें आती है, कमरिया हिलाती हैं चली जाती है, वही सेम सीन इसके अंदर भी है कि आई, कमरिया हिलाई, चली गई, झगड़ा हुआ, मारपीट किए हुए चल दिए। उसके बाद उनका रोल इसके अंदर नहीं है, जो इसकी हिस्टोरिकल वाली स्टोरी है उसके अंदर उनका रोल बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सबका री इनकारनेशन भाई सब दिखा देते कि इनका ये पुनर्जन्म है, वो पुनर्जन्म है, तो वो सब सीन इसके अंदर देखने मिलता है। ओवरऑल अगर इस मूवी को मैं जज करना चाहूँ तो ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच बोल सकते हैं। इतना हैवी बजट लगाए थे, इतना प्रॉपर कुछ था इन लोगों के पास, लेकिन न जाने कौन सा भांग खा के भाई साहब मेकर्स ने बनाया। लेकिन ये कि विजुअल वाइज अच्छी है मूवी, डायलॉग ठीक ठाक बोल सकते हैं, एक्टिंग वाइज सूर्या एंड बॉबी ने भैया अब जितना उनको करने बोलोगे उतना तो करेंगे ही उस, तो वो भी ओवरऑल उनके हिसाब से भी वो ठीक है। बीजीएम कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं विग बन जाता है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। और खास करके वीएफएक्स सीजीआई कहीं ना कहीं जो यूज़ किया गया, कहीं कहीं जो यूज़ किया गया है, वो भी कहीं प्रॉपर लगता है, कहीं प्रॉपर नहीं लग पाता है। और दिशा पटानी भाई साहब आई गई, उनका कुछ समझ में नहीं आया कि कब वो आई कब चली गई। बस ये कि 2 मिनट का सुकून दिए, बस चल दिए, बस वही सीन था उसके अंदर। तो बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से मूवी वन टाइम वॉच है। बाकी अगर आपने इस मूवी को देखा हो तो आपका क्या ओपिनियन है, ये तो हमारा ओपिनियन था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मूवीज़ और चैनल से रिलेटेड और भी अलग अलग कॉन्टेंट्स आप सबको ले नोटिफाई हो सके। तो बस तब तक के लिए बाय।